सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। आज की खबर बहुत संवेदनशील है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां रूस के नज़दीक तैनात कर दी है। बताया जा रहा है ट्रंप ने यह कार्रवाई रूस के धमकी के बाद की है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। यहाँ द एपी की खबर है, ट्रंप ऑर्डर यूएस न्यूक्लियर सबमरीन रिपोजिशन ओवर स्टेटमेंट फ्रॉम एक्स रशियन लीडर मेदवेदेव। यहाँ कहा जा रहा है पूर्वी रूसी नेता मेदवेदेव के बयानों के बाद ट्रंप ने अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को नई जगह तैनात करने का आदेश दिया। यहाँ द बिजनेस इंसाइडर की खबर है, ट्रंप सेज ही गेव न्यू ऑर्डर टू यूएस न्यूक्लियर सबमरीन इन रिस्पॉन्स टू एन एक्स रशियन प्रेसिडेंट फुल स्टॉक। यहाँ कहा जा रहा है ट्रंप ने कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति की बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर उन्होंने अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को नई जगह भेजने का आदेश दिया। सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। कुछ हफ्तों पहले अमेरिका और रूस के बीच तनाव और भी बढ़ गया जब ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की बात कही। ट्रंप ने 8 दिन के अंदर युद्ध बंदी करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, ऐसे रूस को चेतावनी दी। या रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को चेतावनी दी, हम कोई छोटा देश नहीं है, रूस के पास भी बहुत कुछ है। इसी अंदाज में पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेताया। आपको बता दें कि कहा जा रहा है ट्रंप को यूक्रेन युद्ध बंद करने में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ट्रंप चाहता है नोबेल पीस प्राइज उसको मिले। अब यहाँ ट्रंप ने अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां रूस के नज़दीक तैनात कर दी। इसकी जानकारी भी ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के बाद मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है ताकि अगर ये बातें असली खतरों में बदले तो हम तैयार रहें। ट्रंप ने आगे कहा, शब्दों की भी कीमत होती है और कई बार ये युद्ध की वजह बन जाते हैं। अब हम रूसी पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा था उसे समझ लेते हैं। मेदवेदेव ने कहा, ट्रंप एक खतरनाक गेम खेल रहे हैं, जिससे उन्होंने ट्रंप को चेताया। आगे उन्होंने ये भी कहा, रूस इजराइल नहीं है, नहीं ईरान है, हर नई धमकी युद्ध के नज़दीक लाती है। उन्होंने रूस की डेड हैंड प्रणाली का जिक्र किया। ये दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो अगर रूस का नेतृत्व मारा जाता है तब भी जवाबी हमला कर सकती है। ज़रा सोचिए, अगर ये डेड हैंड प्रणाली एक्टिव हुई तो क्या होगा। अब हम परमाणु पनडुब्बियों का काम क्या होता है इसे समझते हैं। ये पनडुब्बियां समुद्र के नीचे महीनों तक रह सकती है। इनमें लगे मिसाइल एक बटन दबाते ही हज़ारों किलोमीटर दूर तबाही मचा सकते हैं। ट्रंप ने ऐसी 2 पनडुब्बियां रूस के पास तैनात की है। इसका सीधा मतलब है अगर रूस कोई गलती करता है तो अमेरिका पलटवार को तैयार है। लेकिन ट्रंप की यह चाल है या कुछ और है। ट्रंप सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं दिखा रहा, यह एक राजनीतिक सिग्नल है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, आखिर ये ट्रंप चाहता क्या है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो यह ट्रंप की डील बनाने की स्ट्रेटेजी है। जैसे कारोबारी सौदे करते हैं वैसे यह अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी ये धमकी दे रहे हैं। अब यह ट्रंप का दोगलापन भी साबित होता है। एक तरफ ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, दूसरी तरफ ट्रंप न्यूक्लियर पनडुब्बी रूस के पास तैनात कर रहा है। एक तरफ ट्रंप कहता है रूस से कुछ मत खरीदो, हमसे खरीदो। अगर तुम कहते हो शांति बनाए रखो तो हथियार क्यों बेच रहे हो। भारत पाकिस्तान संघर्ष में ट्रंप कहता है कि सीजफायर मैंने किया। हालांकि भारत सरकार ने इसे ट्रंप का नाम लिए बगैर खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तान के मुनीर ने ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सिफारिश की है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल संघर्ष रोकने का क्रेडिट भी ट्रंप ले रहा है, या इजराइल ने नोबेल के लिए सिफारिश की है। तीसरी तरफ थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष का भी क्रेडिट ट्रंप लेता है। अभी कंबोडिया भी नोबेल के लिए ट्रंप की सिफारिश करने वाला है। अब रूस और यूक्रेन का अकेला युद्ध है जो अभी तक रुका नहीं। नोबेल की चाह से ट्रंप बाकी देशों पर दबाव बनाए है, रूस से ये मत खरीदो वो मत खरीदो। अभी ट्रंप का एक और भारत के बारे में स्टेटमेंट आया है, उसे समझते हैं। यह द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। यहाँ लिखा है, हैज़ इंडिया स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल, डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट टू रिपोर्ट्स, कॉल इट गुड स्टेप वॉच। ट्रंप ने यहाँ कहा है, मैंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अगर यह सही है तो भारत का यह अच्छा कदम है। ट्रंप ने आगे कहा, मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं, पर एक अच्छा कदम है, देखते हैं आगे क्या होता है। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप हर बार करते हैं। चाइना ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप चाइना के मामले में चुप हो गए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ट्रंप ने जब सबमरीन तैनात की उसके बाद रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी, इसे भी समझते हैं। रूसी नेता विक्टर ओदोलास्की ने इस पूरे अभियान को प्रतीकात्मक बताया, यह कहते हुए कि रूस के पास पहले से ही पर्याप्त परमाणु पनडुब्बियां हैं जो हर अमेरिकी कोने पर निगरानी रख सकती है। इसलिए रूस को इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप का यह फैसला एक सख्त चेतावनी है ताकि रूस यूक्रेन से पीछे हटे। रूस की प्रतिक्रिया संयमित थी और उन्होंने इसे केवल प्रतीकात्मक माना। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
पर वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब अहंकार और हथियारों की जंग हुई, तब तब इंसानियत हारी है। हमें उम्मीद है कि नेता समझदारी से काम लेंगे और बातचीत से मसला सुलझेगा। परमाणु बम कोई खेल नहीं है, एक गलत कदम और सब खत्म। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।